हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आप सभी को दिवाली मुबारक हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर है 80। तो इससे पहले हमने 79 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर दे चुके हैं। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम जो डिस्कस करते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, इसके बाद करंट होता है और साथ में इसमें जो है कि जीके भी अच्छी खासी शामिल करते हैं दोस्तों। तो ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है 51 नंबर में, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? जो कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो कारकोट वंश की स्थापना दोस्तों क्या था? दुर्लभ वर्धन। कौन किया था? दुर्लभ वर्धन, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों ख्रीज खां है। कौन है? ख्रीज खां है। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का दोस्तों पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री, यानी कि इसको कानून मंत्री भी कहते हैं, तो कौन पहले कानून मंत्री रह चुके हैं? तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये कानून मंत्री रह चुके हैं और ये पहला है, प्रथम है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 54 नंबर में पूछा है कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किसकी एक सिफारिश पर आधार पर होता है? तो दोस्तों ये होता है वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर होता है। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 55 नंबर का, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? तो संविधान के दूसरे भाग में जो नागरिकता का विवरण दिया गया, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पे आ गया है स्क्रीन पे 56 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये देखिए कौन से कथन, इसमें किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है दोस्तों। राज्य में मुख्य सचिव का निर्यात कार्यकाल होता है, ये गलत है दोस्तों। तो इनमें से कथा कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो केवल डी ऑप्शन है दोस्तों, एक, यानी केवल एक सही है यहाँ से। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ गया 58 नंबर में, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश है। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए जो है कि जो विख्यात दक्षिण का भारत का राज्य था दोस्तों, ये कौन सा राजवंश था? तो दोस्तों ये था चोल। कौन सा राजवंश? चोल राजवंश। तो यहाँ का स्थानीय शासन जो है बहुत ही अच्छे था, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 59 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। जो पृथ्वीराज रासो है किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो ये लिखा गया दोस्तों आपका चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से इसमें पूछा गया कि हड़प्पा स्थित है, जो हड़प्पा है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा स्थल आपका रावी नदी पर है। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये, काली मिट्टी भारत के किस देश में मिलती, किस प्रदेश में मिलती है, यानी किस राज्य में मिलती है काली मिट्टी जो है? और ये कपासी हुई मिट्टी या कपास के लिए बहुत उपयुक्त होता है, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों होगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इनमें सभी इन तीनों में प्रचुर मात्रा में काली मिट्टी पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 62 नंबर में पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए पहला परमाणु बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर, यानी कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो ये डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और ये अमेरिका के द्वारा गिराया गया था हिरोशिमा, और जो है इसी साल में नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त को। तो ये भी सेकेंड जो है इसी पे गिराया गया था, नागासाकी पर। बहुत जानमाल की क्षति हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, भारत गणतंत्र बना, तो भारत अपना तंत्र में कब आया? कहने का मतलब है तो आया था 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। इससे पहले 1947 में हम लोग आज़ाद तो हो गए थे 15 अगस्त को,
लेकिन जो हमारा संविधान था दोस्तों लागू नहीं हुआ था। हम लोग जो ब्रिटेन इंग्लैंड के शासन या कानून की था उसी के अकॉर्डिंग चलते थे। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष, कौन सा वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 1942 में। अगर डेट पूछे दोस्तों तो ये 8 अगस्त 1942, आपको डेट भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 65 नंबर में, मेगास्थनीज भारत आया था, किसके शासन में काल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो दोस्तों ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था मेगास्थनीज। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 66 नंबर में, कालीबंगा स्थित है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल है दोस्तों। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में कालीबंगा। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 67 नंबर में, दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा, कौन सा समृद्ध भाषा और प्राचीन भी है? तो ये दोस्तों है आपका जो तमिल है, ये दक्षिण भारत का सबसे सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 68 नंबर में, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, अभी भी बताए थे दोस्तों इस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वोत्तम होती है, तो इसलिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 69 नंबर, वृहत संहिता की रचयिता कौन था? वृहत संहिता की रचयिता कौन है दोस्तों, इनमें बताना है आपको। तो दोस्तों वृहत संहिता के जो रचयिता है वराहमिहिर है। कौन है? वराहमिहिर है वृहत संहिता के रचयिता। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 70 नंबर में, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? जो लक्षद्वीप है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। किस में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और ये दोस्तों अब भारत का जो ये द्वीप समूह है ये प्रवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 71 नंबर में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो 2022 में भारत का स्थान है 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 72 नंबर में, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? तो 2022 का है तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए बिहार दरोगा के। 2022 का देखिए दोस्तों जो मेजबानी किया था वेस्ट इंडीज किया था। कौन किया था? वेस्ट इंडीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 73 नंबर में, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री बना दिया था? राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। एक छात्रा है सृष्टि गोस्वामी, इसको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के लिए बनी थी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। कौन? सृष्टि गोस्वामी, जो कि पेशे से एक छात्र हैं। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बहुत फेमस क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है, इस बांध का सुरक्षा के लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? तो दोस्तों ये विवाद वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा है कि कौन सा विवाद है। तो दोस्तों ये जल विवाद है, और ये जो है एक मिनट, केरल और तमिलनाडु ये दो स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है इस बांध पर। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, जंगली जानवर के अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? तो ये ऐसा करने वाला जो है दोस्तों ये बन गया है इक्वाडोर। कौन बन गया है? इक्वाडोर ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, इसमें पूछा है किस शहर में 2022 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? तो 2021 का क्वेश्चन है लेकिन 22 था, इसमें अक्सर पूछा जाएगा दोस्तों किस शहर में वन मेला आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था भोपाल। और भोपाल किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 77 नंबर का, किस देश में दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया गया है? तो पहला है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो किस देश में ऐसा किया है दोस्तों? तो ये किया है आपका न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में हुआ क्या? जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला ये पहला देश बन गया है दुनिया का। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 78 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो 2024 वाला है, तो ये करंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होगा G20 शिखर सम्मेलन का? तो दोस्तों ये आपका जो होगा 1 मिनट, 19वां है और ये G20 शिखर है, तो ये होगा दोस्तों आपका ब्राज़ील में। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। 19वां संस्करण है ये 2024 में, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 80 नंबर में, सबसे अधिक रामसर साइट यानी 175 देश वाला देश कौन है? तो ये है दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम। कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? 81 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताना ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर लिपिड नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में होता, लेकिन लिपिड दिया है तो इससे बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, लिपिड। ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है तो कौन है? लिपिड। अगर यहाँ लिपिड नहीं रहता तो और कोई और ऑप्शन रहता तो कार्बोहाइड्रेट होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिपिड दिया है तो लिपिड होगा। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 82 नंबर में, मानव शरीर में ग्रीवा या ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों टोटल 7 होती है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? 7 होती है। बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 83 नंबर में पूछा गया आपसे, कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होता है? तो कौन सा इसको बीमारी होता है इस फैक्ट्री में काम करने वाले, कपड़ा फैक्ट्री में? तो दोस्तों इसको दम्मा व तपेदिक हो सकता है। क्या हो सकता है? दम्मा व तपेदिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 84 नंबर में, दो प्रतिरोध 252 और 652 को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया जाता है। 652 वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो ओम का वाला नियम अगर फार्मूला लागू कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर इसमें आप फार्मूला लागू करते हैं तो इसका हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5 एम्पियर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 85 नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये करता है दोस्तों जीवाणु, बैक्टीरिया, यानी ए ऑप्शन सही है। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करता है जैसे फली वाले पौधे होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 86 नंबर में, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस मतलब होता है कनेक्ट करने की जगह, तो ये दोस्तों पोर्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट। जैसे USB पोर्ट होता है, ठीक है, HDMI पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है। उसके बाद जो है कि आपका लैन पोर्ट होता है। इस तरह से ये पोर्ट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, पोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 287 नंबर का, इसमें पूछा गया धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो दोस्तों धान की खेती में सबसे ज़्यादा जो कीचड़ में गैस निकलती है धान के खेतों में, मेथेन गैस निकलती है। कौन सा? मेथेन गैस, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88 नंबर में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में विकिरणों पर विचार कीजिए। तो इसमें विकिरण पर विचार करना है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा करते हैं, इसका सीरियल में सजाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर विन्यास सबसे अधिक लेना है। तो सबसे अधिक कहता है घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास कहता करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो है माइक्रोवेव में 4 नंबर होगा, और इसके बाद जो होगा दोस्तों ये इंफ्रारेड में होगा, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा। इसके बाद इंफ्रारेड के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पराबैंगनी है 2 नंबर ये आएगा। इसके बाद जो है आपका तीसरा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से घटते हुए क्रम में, तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा 4 1 2 3। बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है जो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो पूछा गया है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? जो कोबाल्ट ऑक्साइड है कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों ये कांच को गहरा नीला प्रदान करता है। कौन सा? गहरा नीला। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 90 नंबर में पूछा गया है आपसे, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से जब हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जाइमेज का प्रयोग किया जाता है, और ये एक उत्प्रेरक है जाइमेज। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 91 नंबर में, क्रोलाइट किस धातु का अयस्क है? जो क्रोलाइट है किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों ये है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क क्रोलाइट, यानी कि और बॉक्साइट भी फेमस है, बॉक्साइट भी पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम और बॉक्साइट और क्रोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 92 नंबर क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? तो कौन सा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए इसको नोबेल का पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया था? आइंस्टीन को दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये स्क्रीन पे आ गया है 93 नंबर, यदि 200 कूलम आवेश को वी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो भी का मान कितना होगा? अगर इसमें फार्मूला कूलम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 0.45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 94 नंबर में, समान विमाओं वाला युग्म है। समान विमाओं वाला युग्म जो है दोस्तों, इसमें कार्य बल आघूर्ण, तो सी ऑप्शन सही होगा, समान विमान वाला है ये। बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 95 नंबर में, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों ये मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 96 नंबर में, प्रतिरोध का उदाहरण है। तो ये डेटॉल, मेथिलीन ब्लू, जेंसन बाइलिट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तीनों जो है डेटॉल, मेथिलीन, जेंसन, ये सभी क्या होता है? तो प्रतिरोधी होता है। क्या होता है? प्रतिरोधी का उदाहरण है। बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया 97 नंबर का, ऑर्गो कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ऑर्गो कैल्सीफेरोल जो है दोस्तों, ये विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है 98 नंबर में, हाइड्रोपोनिक्स है। क्या है यह हाइड्रोपोनिक्स? तो दोस्तों पौधों का मृदा विहीन संवर्धन, मतलब बिना जो है मिट्टी के पौधे उगाने के जो विधि होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99 नंबर का है, द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो LPG। क्या कहलाता है दोस्तों? LPG। और LPG हम लोग घरों के सिलेंडर में यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता था। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 100 नंबर में, क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ये दवाई का नाम है क्लोरामाइसिटिन। तो ये जो दोस्तों है, ये टाइफाइड के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किसके उपयोग के लिए? टाइफाइड के प्रयोग के लिए। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।